हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इंश्योरेंस एंड एन्युटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का टिल क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो टिल क्वेश्चन नंबर 13 तक हमें जो सम्स दिया था वो इंश्योरेंस के ऊपर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के जो रिमेनिंग सम्स है दे आर बेस्ड ऑन द एन्युटी। ठीक है, तो आज हम जितने भी सम सॉल्व करेंगे सब एन्युटी के ऊपर बेस्ड हैं। इंश्योरेंस एंड एन्युटी का जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इफ पेमेंट ऑफ ₹500 इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर का मीनिंग होता है एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स। और देखो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड। देखो यहाँ पे क्वार्टरली दिया हुआ है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, गिवन थिंग है 1.03 इज इक्वल टू 1.8061। तो ये गिवन थिंग्स आपको ऑलवेज दिया रहेगा, इवन बोर्ड एग्जाम में भी दिया रहेगा, बिकॉज 1.03 का वैल्यू हम मैनुअली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर में ये सेम क्वेश्चन आता है तो आपको ये वैल्यूज़ वहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब ए आपको फाइंड आउट करना है। अमाउंट के ए से लिखते हैं हम लोग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। तो अमाउंट निकालना है। क्या क्या दिया है, पेमेंट ऑफ ₹500 इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो ₹500 का पेमेंट हो रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 3 मंथ। तो जो ₹500 ये पेमेंट है एंड दिस पेमेंट इज कॉल्ड एज एन्युटी। इसे हम बोलते हैं एन्युटी, और एन्युटी को हम सी से लिखते हैं। तो सी हमें कितना दिया है, देखो यहाँ पर ₹500 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मेंशन किया है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हाँ, पेमेंट हो रहा है और 5 years तक हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ईयर दिया है, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल हमें कितना दे दिया है, 5 years हो गया। अब हम देखेंगे कि 5 years में कितना पेमेंट होगा, वो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको मालूम है पेमेंट यहाँ पे क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली का मतलब एट द एंड ऑफ एवरी 3 months। तो 1 year में 4 क्वार्टर होता है। 3 months फर्स्ट पेमेंट जाएगा, फिर 6 month पे सेकेंड पेमेंट जाएगा, 9th month पे थर्ड पेमेंट जाएगा, और 12th month के एंड में जो है 4th पेमेंट जाएगा। तो 1 year में 4 क्वार्टर होता है। तो 4 year में कितना क्वार्टर हो जाएगा, तो 5 year में कितना क्वार्टर हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो हम यहाँ से n फाइंड आउट करेंगे। n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, और जब भी आपको क्वार्टरली दिया रहेगा तो 4 से इंटू करना है, हाफ ईयरली दिया रहेगा तो 2 से इंटू करना होता है, और मंथली दिया रहेगा तो 12 से इंटू करोगे तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ ईयर नहीं है, यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ पेमेंट कितना हुआ। तो 5 years में कितना पेमेंट हो जाएगा, 5 × 4, तो देखो ये 20 पेमेंट्स हो जाएगा। तो n का वैल्यू 20 आएगा। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 12% पर एनम है, मतलब 1 year का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। लेकिन हमें क्या दिया, मेंशन किया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, देखो लिखा है। तो जब भी क्वार्टरली लिखा रहेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है उसे 4 से डिवाइड करना है, हाफ ईयरली लिखा रहेगा तो 2 से डिवाइड करना है, और मंथली लिखा रहेगा तो उसे 12 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर देखो आपका जो आर का वैल्यू है ना, 12 year पर एनम दिया है, 12% पर एनम दिया है। तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 3% पर क्वार्टर मिलेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे पर क्वार्टर। ठीक है,
तो क्वेश्चन में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था वो 12% पर एनम था, बट यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली मेंशन किया है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है। तो क्वार्टरली रहेगा तो 4 से डिवाइड करो, हाफ ईयरली रहेगा 2 से डिवाइड करो, मंथली रहेगा तो 12 से डिवाइड कर दो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3% पर क्वार्टर। अब देखो जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है अमाउंट का, वहाँ पर आई भी निकालना होता है। तो सबसे पहले मैं आई फाइंड आउट करूँगा। आई इक्वल टू होता है आर अपॉन 100, और आर का वैल्यू कितना मिला है यहाँ पर 3 मिला है, तो 3 अपॉन 100 कर दो, ये हो जाएगा आपका देखो 0.03 हो जाएगा। आई का वैल्यू हो गया 0.03। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी। तो उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है C अपॉन आई, इंटू ब्रैकेट में देखो फॉर्मूला है 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका अमाउंट इज इक्वल टू C कितना है, ₹500 है, डिवाइड बाय आई का वैल्यू हमने 0.03 निकाला हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 0.03, और ब्रैकेट में देखो 1 प्लस आई का वैल्यू 0.03, एन देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ पेमेंट, जो कि आपको दिया है 20, और यहाँ पर है -1। सो देखते क्या आता है ये 500 डिवाइड बाय 0.03 इंटू ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1.03 रेज टू 20, और ये देखो आपका हो गया -1। सिंप्लीफाई करो, अपॉन में देखो यहाँ पे 0.03 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हम ये पॉइंट निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। तो अगर आप ये 500 को देखो 100 से इंटू करोगे, और ये 0.03 को भी हम 100 से इंटू करेंगे, सो दैट आपका डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा। 1.03 रेज टू 20, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा। तो 1.03 रेज टू 20 का वैल्यू कितना दिया है, 1.8061, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.8061 दिया है, माइनस ये देखो आपका 1 रहेगा। सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। 500 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये आपको मिल जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 0.03 इंटू 100, तो डेसिमल निकल जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3, और यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटू 1.8061 माइनस 1 करना है, तो ये हो जाएगा 0.80, आपको मिलेगा 61 दिस वे। और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, और यहाँ पर देखो 4 0 है, तो ये जो 4 0 है ना, यानी कि इसको मैं क्या करता हूँ, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डेसिमल निकल जाएगा। तो ये वैसे देखो हो जाएगा आपका 5 इंटू ये जो 4 0 है, यानी कि 10,000 से मैं इसको देखो मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा डेसिमल आपका निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8061 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये वैसे आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो ईजी हो जाएगा। सो देखते कितना मिलता है हमें, तो ये 5 इंटू देखो ये कैंसिल होगा, देखते कैंसिल करके 3 1 जा, ये देखो आपका 3 2 जा हो जाएगा, और ये 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 2 आएगा, तो 3 7 जा हो जाएगा 2687 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2687, देखते मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, और ये 3 आपका देखो 43 हो जाएगा, एंड 5 6 जा 30 एंड 4, तो 34 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 तो कितना हो जाएगा 13। तो ये देखो आपका आंसर आ गया ₹13,435। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी। सो व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी, ₹13,435, ये फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली आपको प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले ध्यान में रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा, गिवन थिंग्स लिखोगे आपको ईजिली कैलकुलेशन आ जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन में 15 देखो आपको दिया है एन्युटी का, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द अमाउंट अ कंपनी। नाउ सी क्वेश्चन में 15 देखो आपको दिया है, फाइंड द अमाउंट अ कंपनी शुड सेट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ इट वांट्स टू बाय अ मशीन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ₹1 lakh एट द एंड ऑफ 4 years
एंड इंटरेस्ट रेट इज़ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट, क्वेश्चन लिखा फाइंड द अमाउंट अ कंपनी शुड सेट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, यानी कि दैट मीन्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कंपनी कितना पैसा जो है वो साइड में रखेगी, सो दैट आफ्टर 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स जो है 1 लाख अमाउंट का मशीनरी वो परचेस कर सकती है। तो उसे एवरी ईयर जो है सम अमाउंट एक साइड में रखना है, सो दैट 4 ईयर्स के बाद जब उसके पास पूरा पैसा जमा हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, तो वो परचेस कर सकती है मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द अमाउंट, बट आपको अमाउंट नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है एन्युटी पेमेंट। कैसे मालूम पड़ा? तो क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कितना पैसा हम रखेंगे डिपॉजिट में, सो दैट 4 ईयर्स के बाद 1 लाख रुपीज़ का हम मशीनरी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में अमाउंट मेंशन किया है वो एन्युटी का अमाउंट मेंशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एन्युटी फाइंड आउट करना है। सी आपको देखो यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बोला है, तो जब भी पेमेंट एंड में होता है तो आपको मालूम है कौन से टाइप का एन्युटी है, इट इज़ कॉल्ड एज एन ऑर्डिनरी एन्युटी, मालूम ही है आपको। तो सी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अमाउंट कितना दिया है, 4 ईयर्स के बाद मशीनरी का कॉस्ट कितना है, 1 लाख रुपीज़ है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक है, एवरी ईयर सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद 4 ईयर्स के बाद उसे 1 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए। तो ये जो 1 लाख दिया है ना वो अमाउंट दिया हुआ है एन्युटी का, सो रुपीज़ 1 लाख आपको दिया है एन्युटी का अमाउंट, या इसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। और देखो यहाँ पे लिखा है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स आपको दिया है, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे 4 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पेमेंट, बट यहाँ पर जो पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हो रहा है। तो जब पेमेंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हो रहा है तो 4 ईयर में 4 पेमेंट होगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 पेमेंट आएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखो आपको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो r का वैल्यू 5% ही रहेगा, 5% पर एनम रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। आई का फॉर्मूला आपको मालूम है, आई इक्वल टू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, डिवाइड बाय 100 किया तो आपको मिलेगा 0.05। आई का वैल्यू हो गया 0.05। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0.05, ये इतना मिल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी यानी कि एन्युटी फाइंड आउट करना है हमें, कि एवरी ईयर कितने का पेमेंट होगा डिपॉजिट, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू होता है सी अपॉन आई इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग 1 प्लस आई होल रेज टू n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। अब ये तो आपको पहले से दे दिया है ना, 4 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट जमा होना चाहिए, देखो कितना होना चाहिए, वो 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। तो ए का तो वैल्यू आपको दे दिया यहाँ पे रुपीज़ 1 लाख दिया हुआ है। सी आपको फाइंड आउट करना है, एवरी ईयर कितना डिपॉजिट होगा आपको वो फाइंड आउट करना है एन्युटी का वैल्यू। आई का वैल्यू हमें मिला हुआ है 0 पॉइंट हम लिखेंगे 05 इंटू देखो ब्रैकेट में 1 प्लस आई का वैल्यू 0.05 और रेज टू n कितना यहाँ पर देखो आपको पेमेंट दिया है 4 है, और ये देखो आपका हो जाएगा -1। सिंप्लीफाई करूँगा मैं, सो दिस इज़ 1 लाख रुपीज़, 0.05 यहाँ पर डिवाइड है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये इंटू हो जाएगा ना, 0.05 इज इक्वल टू, और ये c इंटू देखो ब्रैकेट में 1.05 रेज टू 4 -1, हमें सिंप्लीफाई करते जाना है इसे। तो यहाँ पर देखो 0.05 है, तो ये 20 आपका यहाँ पे चला जाएगा, बिकॉज 0.05 को अगर हम 100 से इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा वो, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1000 बचेगा इंटू, और ये हो जाएगा आपका 5 एंड दिस इज इक्वल टू सी इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में 1.05 रेज टू 4, तो 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 ऐसा 4 टाइम्स आप करोगे तो आपको आंसर इसका मिलेगा 1.2155 मिलेगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1.2155 -1 करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा देखो ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू सी इंटू ये सब्ट्रैक्शन किया तो 0.2155 मिलेगा। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा देखो हमारा यहाँ पे ये 5000 हो जाएगा। यहाँ पर ला करके डिवाइड कर दो 0.2155 एंड दिस इज इक्वल टू सी। अब 5000 को हम 0.2155 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट है ना, तो डेसिमल आपको निकालना है। तो डेसिमल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसे 10,000 से देखो मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 10,000 से मल्टीप्लाई, तो ये देखो हो गया आपका 1000 और ये 10,000, और यहाँ पर भी आपको 10,000 से इंटू करना पड़ेगा 0.2155 इंटू देखो यहाँ पर 10,000, तो फिर कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। सो देखते कितना मिलता है हमें ये। तो ये देखो आपका 5 है और ये 30 और आपको 40 और लेना है, ठीक है, एंड देन देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेसिमल आपका चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2155 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, अब आपको ये डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू को ये वैल्यू से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 2301, हाँ 23201 पॉइंट आपको मिल जाएगा 85। तो ये वैल्यू को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो 23201.85, तो मैंने रफ में कैलकुलेशन किया हुआ है, दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। अब डिवाइड करके देखो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। तो सी का वैल्यू कितना मिला, ₹23,201.85। दैट मीन्स इतना अमाउंट एवरी ईयर डिपॉजिट करना होगा 4 ईयर्स तक, तब जा करके 4 ईयर्स के बाद जो अमाउंट होगा वो 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एन्युटी, सी का वैल्यू हो गया। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपको दिया हुआ है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। हमें लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन फाइंड आउट करना है, फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹3,000 पर एनम मस्ट रन इन ऑर्डर दैट इफ अमाउंट जस्ट एक्सीड्स कितना दिया है ₹60,000 एट 10% कंपाउंडेड एनुअली दिया है। तो कंपाउंडेड एनुअली है और यहाँ पे लिखा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे एनुअल पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एनुअल पेमेंट में जो एन होता है वो नंबर ऑफ ईयर होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर विच एन एनुटी ऑफ ₹3,000 पर एनम। तो पर एनम जो एनुटी का अमाउंट है वो ₹3,000 है, तो इसे हम सी से लिखते हैं। सी इक्वल टू आपको दिया है ₹3,000, ये एनुटी का पेमेंट है पर एनम। बाद में क्या लिखा है, इट्स अमाउंट यानी कि जो एनुटी है, तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी एनुटी अज्यूम करेंगे, बिकॉज कौन से टाइप का एनुटी वो आपको दिया नहीं है, तो हम इसे ऑर्डिनरी एनुटी ही अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑर्डिनरी एनुटी अज्यूम करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि पेमेंट एट द एंड में हो रहा है कि एट द बिगनिंग में हो रहा है। तो जब कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो हम उसे ऑर्डिनरी एनुटी ही अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ₹60,000 दिया है ना, वो अपने को अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर। तो आपको ए का वैल्यू दिया है, तो ऑर्डिनरी एनुटी में ए यानी कि अमाउंट आपको दिया है ₹60,000, ठीक है, ये देखो आपको दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% कंपाउंडेड एनुअली है, तो हमें यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है 10% पर एनम दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप आई का वैल्यू निकाल सकते हो। तो व्हाट विल बी योर आई, आई इज इक्वल टू होता है R/100, तो ये हो जाएगा आपका 10/100, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा, ये 0.1 मिल जाएगा। सो आई का वैल्यू हमें कितना मिल गया है, 0.1, ठीक है। हमें एन फाइंड आउट करना है, क्या क्या आपको दिया है, देखो अमाउंट दिया हुआ है, आपको सी एनुटी भी दिया है, आई भी आपको दिया है। तो अभी हम यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी। तो हमारे पास फॉर्मूला देखो ऑलरेडी है, सिंस ए इज इक्वल टू होता है C/I, इंटू ब्रैकेट में हम लिखते हैं 1 + I रेज़ टू n-1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ए का वैल्यू मुझे देखो यहाँ पर दिया है 60,000, ठीक है, ए का वैल्यू 60,000 है। सी का वैल्यू भी हमें दिया है, देखो यहाँ पे ₹3,000 पर एनम है, तो ये 3,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय आई, आई हमने निकाला है 0.1, इंटू देखो ब्रैकेट में 1 + आई का वैल्यू है 0.1 रेज़ टू n, तो फाइंड आउट करना है, और ये माइनस में एज इट इज रहेगा। सिंप्लीफिकेशन करते जाओगे सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ से। तो ये देखो हमारा है 60,000, ठीक है, दिस इज 60,000, 0.1 यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर आएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाइड है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये देखो आपका 3000 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा।
और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 1.01 रेज टू n और ये -1 है। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ LHS को। सो देखते क्या मिलेगा। ये देखो आपका 30 और ये 30 हमने कैंसिल कर दिया। तो 60/3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 20 मिलेगा इंटू 0.1 -1 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो +1 हो जाएगा और ये 1.01 रेज टू देखो n आएगा। 20 इंटू 0.1 करेंगे तो आपको पता है कितना मिलने वाला है, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1.01 रेज टू n। अब देखो 1.01 रेज टू n इक्वल टू 3 मिल रहा है, आपको n फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कुछ आपको देखो कंडीशन है कि गिवन थिंग्स भी आपको दिया है। 1.1 रेज टू 11 का वैल्यू इतना दिया है और 1.1 रेज टू 12 का वैल्यू इतना दिया है। तो ये आपको एग्जाम में ऑलवेज दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर है, तो हमें n का वैल्यू पुट करना है सच दैट कि 1.01 रेज टू n जो भी नंबर लेंगे पावर करने पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाना चाहिए। समटाइम्स एग्जैक्ट भी आ सकता है, समटाइम्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है। तो वो गिवन थिंग से देखो समझेगा आपको। 1.1 देखो यहाँ पर क्या दिया है, सिंस 1.1 रेज टू 11 का वैल्यू कितना दिया है 2.8531, ठीक है। तो 1.01 रेज टू n का वैल्यू अगर मैं 11 लूँगा तो ये सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू दिया है क्वेश्चन में आपको 2.8531, बट हमारा जो 3 चाहिए हमें। दूसरा भी एक वैल्यू दिया है देखो आपको 1.1 रेज टू 12 का वैल्यू दिया है, ये है 3.1384 आपको दिया है। तो अगर आप दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे ना तो जो 3.1384 है ये वैल्यू जो है 3 के ज़्यादा नियरेस्ट है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना वो 3 के ज़्यादा क्लोज है, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका राइट है। तो जब भी हम n का वैल्यू 12 लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा 3.1384, अप्रॉक्सीमेटली वो 3 ही रहेगा। तो हमें n का वैल्यू यहाँ से 12 मिल जाएगा। तो हमें आप लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। ये देखो आपका आंसर आ गया। तो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर है। तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 12 लिख दोगे आप। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन में 17 देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड एनुअली, तो आर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ़ एन ऑर्डिनरी एनुटी ऑफ ₹20,000, तो ऑर्डिनरी एनुटी ऑफ ₹20,000, तो यहाँ पे एनुटी मेंशन किया है। तो एनुटी का मतलब होता है पेमेंट। तो आपको सी का वैल्यू दिया है यहाँ पर, तो हमें देखो सी का वैल्यू दिया है ₹20,000, सी का वैल्यू दिया है पर एनम है ये। अमाउंट्स टू रुपीज़, यहाँ पर देखो लिखा है अमाउंट्स टू ₹41,000। तो जो ₹41,000 वो अमाउंट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी 2 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है ₹41,000 देखो हमें दिया है, इन 2 ईयर्स बोला है और पेमेंट आपका ईयरली हो रहा है, पर एनम में हो रहा है। तो एन का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, आपका पेमेंट कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स में 2 पेमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है देखो, एनुटी यानी कि एवरी ईयर पेमेंट कितने का होगा 20,000 का, तो सी दे दिया है यहाँ पर। उसके बाद 2 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो हमें दिया है, दैट इज़ ए आपको दे दिया है ₹41,000, नंबर ऑफ ईयर आपको दे दिया है 2, ठीक है, बिकॉज 2 ईयर्स में 2 पेमेंट होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला तो पता ही है हमें, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस अमाउंट एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी ए इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला हमारे पास है C/I इंटू ब्रैकेट में हम लिखते हैं 1 + I रेज टू n - 1, ठीक है। दिस इज, अब वैल्यू यहाँ पे सब पूरा पुट कर दो आप। तो ए का वैल्यू कितना है, अमाउंट यहाँ पर देखो दिया है ₹41,000 आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर देखो आपको 20,000 आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाय व्हाट इज आई। आई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, बिकॉज जब आई का वैल्यू मिल जाएगा तो आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में आपका रहेगा 1 + I का वैल्यू पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर 2 दिया है और ये -1। अब इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसका सिंप्लीफिकेशन। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 41,000, ठीक है, 20,000 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे करता हूँ डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 1/I बच रहा है, ब्रैकेट में 1 + I का होल स्क्वायर, ये -1 रहेगा दिस में।
देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका देखो 4 ये 30 और ये देखो 30 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 41/20 यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, नाउ सी हियर, अब ये 41/20 बचा, तो 41 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपको 2.5 मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 इज इक्वल टू ये 1/i है, इंटू देखो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में आपको दिया है 1 + i का होल स्क्वायर, तो 1 + i का होल स्क्वायर हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता ही है, हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, वो फॉर्मूला यूज़ कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा देखो आपका a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा i का स्क्वायर, देन प्लस हो जाएगा 2 × 1 × i, दैट इज़ i हो जाएगा, और ये -1 तो एज इट इज़ रहेगा आपका। तो आपको समझा लगा मैंने क्या किया है, ये ब्रैकेट में 1 + i द होल स्क्वायर में a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो देखिए कितना आता है ये, सो दिस इज 2.5 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/i, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये +1 -1 हम कैंसिल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका i² प्लस देखो यहाँ पे बच रहा है 2i, सो दिस इज 2.5 इज इक्वल टू 1/i एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट में आपको i² + 2i दिया है, तो वहाँ से मैं i को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं i को कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे i प्लस देखो 2 बचेगा, नाउ दिस i गेट्स कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 इज इक्वल टू i + 2 हो जाएगा। हमें यहाँ से i निकालना है, तो +2 को यहाँ पर लेकर के आओ, तो 2.5 - 2 इज इक्वल टू i, तो हमें यहाँ से i का वैल्यू कितना मिलेगा, 0.5 मिल जाएगा। बट हमें i तो निकालना नहीं है, हमें क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला है, सिंस i इज इक्वल टू क्या होता है, r/100, आपको पता ही है। सी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने एक सिंपल सा मिस्टेक किया है। मिस्टेक यहाँ पर देखो क्या है, 41 / 20, तो जब हम 41 को 20 से डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा है, बट जब हम 41 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 नहीं आएगा, 2.05 आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लो, 41 डिवाइड बाई 20 इज़ 2.05, तो जस्ट यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लो, ये 2.05 राइट हियर एवरीवेयर, 2.5 नहीं है 2.05 है। तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका i इज इक्वल टू, r तो फाइंड आउट करना है और i का वैल्यू हमें पता है, i का वैल्यू है 0.05 डिवाइड बाई कितना आएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो ये हो जाएगा 0.05 × 100 इज इक्वल टू r हो जाएगा ये। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करो तो r का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 5, और हमने r क्या लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका आंसर देखो ये आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पर्सन परचेज अ टीवी पेइंग ₹20,000 इन कैश। तो उसने कैश पेमेंट कितना किया है, ₹20,000, एंड ही प्रॉमिस टू पे ₹1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 2 years if money is worth 12% per annum converted monthly, 12% per annum converted monthly लिखा हुआ है, what is the cash price of the TV। तो हमें टीवी का कैश प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कैश प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इनिशियल पेमेंट उसने दिया है और प्लस जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर यानी कि 2 years के बाद वो कितना अमाउंट एज ए इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो वो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और प्लस जो है जो कैश पेमेंट किया है, दोनों का ऐड कर देंगे हमें, तो टोटल जो प्राइस है टीवी का यानी कि जो टोटल अमाउंट वो पे करेगा टीवी परचेस करने के लिए, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको इनिशियल पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। आपको इनिशियल पेमेंट देखो यहाँ पर दिया है, इनिशियल पेमेंट इज इक्वल टू रुपीज़ हमें कितना दिया है, 20,000 रुपीज़ दिया है। ठीक है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में वो पे करने के लिए रेडी है, यानी कि एवरी मंथ वो पे करेगा रुपीज़ कितना, 1,000। तो ₹1000 क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ₹1000 ये इंस्टॉलमेंट हो गया, मंथली है, और वो कितने ईयर्स तक पे करेगा, 2 years तक पे करेगा। तो यहाँ पर देखो आपको नंबर ऑफ ईयर भी दे दिया है,
नंबर ऑफ ईयर देखो आपको 2 मेंशन किया हुआ है और एवरी मंथ वो पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम n फाइंड आउट कर सकते हैं ना। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर पेमेंट मंथली हो रहा है, पेमेंट यहाँ पे ईयरली नहीं हो रहा है। तो 1 ईयर में 12 पेमेंट होगा एंड नेक्स्ट 1 ईयर में 12 पेमेंट होगा, तो टोटल 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, ये 24 पेमेंट हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है कि 12%, बट ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है। तो r का वैल्यू 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है, तो मंथली कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1% पर मंथ हो जाएगा। ध्यान में रखो आप कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं हम लोग। आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दिया था, पर एनम दिया था, तो मंथली में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1% पर मंथ हो जाएगा ये, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर हो गया। हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100, तो आपको कितना मिलेगा 0.01 हो जाएगा आई का वैल्यू। एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन है व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ द टीवी। तो कैश प्राइस कैसे निकालोगे, आपको जो इनिशियल पेमेंट दिया है ₹20,000 दैट अमाउंट प्लस इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट पे किया है वो भी आपको पूरा निकालना पड़ेगा। यानी कि 2 इयर्स में उसने इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे किया वो आपको फाइंड आउट करना होगा, इंक्लूडिंग द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, ठीक है। यानी कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो आपका इनिशियल पेमेंट है उसे ऐड कर देंगे, तो जो टोटल जो कैश वैल्यू है टेलीविज़न का वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो आई विल राइट हियर प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज गिवन बाय, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू C अपॉन आई, इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जगह देखो P इज इक्वल टू C। अब C कितना दिया है देखो यहाँ पे ₹1000 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ₹1000 डिवाइड बाय I कितना निकाला हमने 0.01 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस I का वैल्यू 0.01 रेज टू माइनस n है, और n का वैल्यू कितना है 24 मंथ दिया है। n का वैल्यू 24 पेमेंट हो जाएगा दिस वे। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम ये, तो क्या हो जाएगा हमारा देखो यहाँ से P इज इक्वल टू, हाँ 1000 अपॉन 0.01 है। अपॉन का डेसिमल निकालने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड करूँगा ना, तो यहाँ पर देखो आपका 20 और ऐड हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। और अपॉन यहाँ पे जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 हो जाएगा। देखो ब्रैकेट में 1 माइनस ये 1.01 रेज टू देखो ये -24 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस P इज इक्वल टू ये 1 लाख है, ठीक है, इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में आप 1 माइनस 1.01 रेज टू -24, ये वैल्यू हमें एग्जाम में ऑलवेज दिया रहेगा। 1.01 रेज टू -24 का वैल्यू देखो दिया है आपको यहाँ पर 0.7875, ठीक है। तो जब भी ऐसा बिग नंबर रहेगा उसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। तो 1.01 रेज टू -24 का वैल्यू है 0.7875, तो लिख दो यहाँ पे 0.7875। सो दिस P इज इक्वल हो जाएगा 1 लाख देखो यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.7875 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 0.2125 मिलेगा। 1 माइनस 0.7875 करोगे तो आपको मिलेगा 0.2125, और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, देखो 4 0 है तो आपका ये डेसिमल के बाद 4 जाएगा डिजिट, ये हो जाएगा 21250, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एन्युटीज़ आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, देखो हमें निकालना है व्हाट इज़ द कैश प्राइस ऑफ द टीवी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश प्राइस, हाँ, तो हम लिखेंगे कैश प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू, ठीक है, डाउन पेमेंट यानी कि इनिशियल पेमेंट कितना किया था इसने 20,000 का किया था, ठीक है, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज़।
प्लस आएगा आपको प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, ऑल द एनुटीज़। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एनुटीज़? 21,250। तो प्लस लिख दो 21,250, तो इसे हम ऐड करेंगे तो 41,250 मिलेगा। सो दिस इज़ द कैश प्राइस हो गया टीवी का। तो टीवी का जो कैश प्राइस था वो कितना था? ₹41,250। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। तो हमें एन्युटी इमीडिएट का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू को देखो हम यहाँ पे पी से लिखते हैं, फाइंड आउट करना है ऑफ ₹20,000 पर एनम। तो पर एनम जो एन्युटी है यानी कि जो पेमेंट है उसका वैल्यू कितना दिया है? ₹20,000। तो हम उसे सी से लिखते हैं। तो सी इक्वल टू देखो आपको दिया है रुपीज़ यहाँ पर 20,000, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, हाँ, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो पेमेंट भी एनुअली हो रहा है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि यहाँ पे कुछ कन्वर्जन नहीं करना है हमें। तो हमें देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पेमेंट जो है कितना ईयर्स है? 3 ईयर्स है। तो 3 ईयर्स में 3 पेमेंट हो जाएगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा आपका? आर इज इक्वल टू 10% पर एनम है। तो यहाँ से हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। आई इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन 100, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो 10/100 करेंगे हम। तो 10/100 आपका कितना आ जाएगा? 0.1। तो ये हो गया आई का वैल्यू। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एनुटी। तो इमीडिएट एनुटी बोलो या तो फिर आप उसे बोलो ऑर्डिनरी एनुटी, मीनिंग सेम होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एनुटी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है C/I इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई होल रेज टू माइनस एन। ये फॉर्मूला हमारे पास है। जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू सी आपको दिया है, पेमेंट कितने का है? 20,000 पर एनम है, ठीक है। 20,000 डिवाइड बाय व्हाट इज आई? आई हमने फाइंड आउट किया है 0.1 इंटू देखो ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई का वैल्यू 0.1 रेज टू माइनस एन का वैल्यू कितना है? 3 ईयर्स दिया है हमें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो P इज इक्वल टू हो जाएगा ये 20,000 अपॉन 0.1 है। तो 0.1 को निकालने के लिए आपको यहाँ पर 10 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 10 से इंटू करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर 10 से इंटू करोगे ना तो ये 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखो आपका 1 माइनस 1 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा आपका 1.1 रेज टू देखो ये -3 रहेगा। सिंप्लीफाई करना है तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज 2 लाख इंटू देखो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस 1.1 का पावर नेगेटिव है तो पहले मैं उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.1 रेज टू 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सो दिस P इज इक्वल टू ये 2 लाख आपका एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1.1 का पावर 3 है यानी कि 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 3 टाइम्स करेंगे हम लोग। 1 अपॉन 1.1 रेज टू 3, तो 1.1 रेज टू 3 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1.331। 1.331 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 यू विल गेट 1.331। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा देखो आपका प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ये आपका है 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 1.331 से तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 0.7513 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लो तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू देखो यहाँ पर है ये 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या बच रहा है यहाँ पे 1 माइनस 0.7513, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 0.2487 अप्रॉक्सीमेटली। 0.2487 आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सब्ट्रैक्शन करके आप चेक कर लो 1 माइनस 0.7513 यू विल गेट 0.2487 अप्रॉक्सीमेटली। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू सो दिस इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.2487 तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 49740। हाँ ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको आएगा 49,740 रुपीज़ आएगा। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू? तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू। हाँ देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 49,740। हाँ 49,740 ये हमारा आंसर है।
तो हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 दैट इज इंश्योरेंस एंड एनुटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूँगा। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।